देखिए, मैं तीर्थ क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं साल में 2-3 बार जाता हूं। बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था है। मुझे एक ही वहां दुख होता है कि मैं जब वहां पूजन के लिए जाता हूं, मैं तो सुबह 6 बजे नहीं जा पाता, मैं तो 7:30 बजे के करीब जाता हूं। अपना पूजन की सामग्री दुकान से खरीदता हूं और जो जहां पूजन की जो व्यवस्था है, जहां पे सामग्री बना के वहां जाता हूं, तो मैं वहां बर्तन मिलते हैं, मुझे वो भी ढूंढने पड़ते हैं। मैं वहां जो है कोई ये व्यवस्था होती है कि मुझे जो है, बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी यहां बैठे हुए हैं। लेकिन दुख होता है उस बात से कि आपकी पूजा व्यवस्था में आदमी किस लिए आ रहा है, मैं वहां क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मेरी श्रद्धा है वहां पर, और मैं उस श्रद्धा के लिए मैं वहां पर पूजन करना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। अगर उसके लिए वहां मुझे सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं खर्च नहीं करना चाहता, अगर मैं वहां डोनेशन देके आता हूं, कुछ देके आता हूं, वो वाली बात नहीं है। बेसिक बात यह है कि आप जब वहां पर इस बात की बात कर रहे हैं कि आपके आने वाले यात्रियों को वहां सेटिस्फेक्शन दें, और उसी से आपकी ग्रोथ होगी। आप देखेंगे जिस क्षेत्र की जितनी मान्यता है, तो जहां जितनी अच्छी व्यवस्था है, उनको बाहर से तीर्थ क्षेत्र कमेटी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, वो आपसे अफिलिएट ही नहीं होते, उनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि रहने की व्यवस्था के अलावा आपको पूजा की व्यवस्था के बारे में देना। मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जिस पर रंजन जी बात करने चाह रहे हैं। 5वां बिंदु था मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस के बारे में। सिर्फ एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये भी रंजन जी के उसमें कवर होगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जहां भी रिनोवेशन की बात उठती है, जो हमारे पुराने तीर्थ हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिटेल्ड गाइडलाइन इसमें इश्यू की है। हमारी जो पुराने मंदिर हैं, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारी श्रद्धा के केंद्र ही नहीं है, हमारे पहचान है, हमारे पुराने समय की, और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उसके लिए गाइडलाइंस इश्यूड है, और उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से हमको रिनोवेशन वहां कराना चाहिए। बहुत सी जगह है, थोड़ा पुराने तीर्थ हैं, बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां थी, वहां पर सब तोड़ दी गई, वहां पर बढ़िया संगमरमर लगा दिया गया। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन इस बात को सोचना चाहिए कि जब हम रिनोवेशन कर रहे हैं, तो तीर्थों की ओरिजिनलिटी बनाना जरूरी है, क्योंकि हम वहां उस तीर्थ की महत्ता क्यों है, वो आज के संगमरमर की वजह से नहीं है, वो पुराना मंदिर है, वहां पुरानी प्राण प्रतिष्ठा है, और ये पुरानी चीज है, उसकी वजह से है। अगर आप उसको तोड़ फोड़ के उसका स्वरूप बदल देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, और कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार भी यही कहती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी ये कहता है, उन्होंने गाइडलाइन इश्यू की हुई है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और उस हिसाब से चेंज करना चाहिए। एक बात जो अभी नाम मैं भूल रहा हूं, पूनम सिंह जी ने कही थी, उस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि जिस तीर्थ क्षेत्र में जो पूजा परंपरा चली आ रही है, उसको बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसका जो कानूनी प्रावधान है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट भारत सरकार ने बनाया हुआ है, उसमें प्रावधान है कि जहां जो भी पूजा पद्धति चली आ रही है, उसमें उसको चेंज करने का अधिकार किसी को नहीं है। मतलब या तो पुरानी चली आ रही है, या 15 अगस्त 1947 को जो थी, या उसके बाद जो मंदिर बने, तो जब प्राण प्रतिष्ठा के सामने थी, वो ही रहनी चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि उसी एक्ट में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई ऐसा चेंज करता है, तो उसे 3 साल